मैं तुम्हें बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि बड़े सीनियर सहाफ़ी आज पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह बात कर रहे हैं। मुझे जवाब देना है, 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 मुझे इसको 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 एक मिनट ठहरे, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। ये कौन होते हैं? मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन है? मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, मुझे जवाब देना है। उंगली नीचे करो, 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 उंगली नीचे करो। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। चलो चलो, चलेगी नहीं चलेगी। भाई वो वीडियो दिखाओ, दिखा वीडियो, झूठे झूठे ड्रामेबाज, हत्याखोर सहाफी, लिफाफा सहाफी, करप्ट सहाफी, बेईमान चंद सहाफी। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने सहाफ़ियों पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि बड़े सीनियर सहाफ़ी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की तरह बात कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख के बयान पर सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज किया। के साथ कहना चाह रहा हूँ कि बड़े सीनियर सहाफ़ी आज पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह बात कर रहे हैं। मुझे जवाब देना है, 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 मुझे इसको 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 एक मिनट ठहरे, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उंगली नीचे करो, 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 उंगली नीचे करो। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। दिखा वीडियो, झूठे ड्रामेबाज, हत्याखोर सहाफी, लिफाफा सहाफी को मान लेना चाहिए कि सदारती ऑर्डिनेंस में जो भेजा गया था उसमें खदशात ठीक थे। जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद हमारे 3 मेंबरान, मैं कल शाम तक अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तक मेरा ये यकीन है कि वो यरगमाल हैं, वो मजबूर हैं, किसी भी वजह से मजबूर हैं। अभी मैं ये बात नहीं करूँगा कि वो कल जो वीडियो थी वो ज़मीर की आवाज़ थी या ख़मीर का कोई मसला था। अभी कोई बात नहीं है। अभी तक, कल तक, शाम तक ये हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं जो कि यरगमाल हैं। चूँकि गन पॉइंट पर तो कुछ भी कहलवाया जा सकता है, मजबूर करके कुछ भी कहलवाया जा सकता है। इनकी आंखों में जब मैं झांक रहा था तो मुझे इनकी आंखों में लालच नहीं नज़र आ रहा था, मुझे तीनों MPA साहिबान की आंखों में खौफ नज़र आ रहा था, मजबूरी नज़र आ रही थी, लाचारी नज़र आ रही थी। लेकिन आज तय हो गया कि ये जो जिस अंदाज से हमारी जो एप्रीहेंशन थी कि मंडी लगेगी, और अफसोस कि मेरी सिंधड़ी में, मेरी सिंध में, इस लतीफ़ की धरती में, इस कलंदर की धरती में मंडी लग रही है। पूरे पाकिस्तान में कहीं मंडी की आवाज़ नहीं लग रही। क्या इस कलंदर की धरती के लोग, क्या भिटाई की धरती के लोग
क्या इस सोनी सिंध के लोग बिकाऊ माल है? इसके जिम्मेदार ये चोर, ये लुटेरे, ये डाकू, ये जरदारी माफिया है कि जिन्होंने आज तय कर दिया कि सिंध का एमपी अभी बिकाऊ है। क्योंकि 13 साल से ये बिकाऊ रहनुमा जो बेचते भी हैं, जो खरीदते भी हैं, आज इन्होंने जो ये बात की है, तो मैं कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि मेरे सदर ने, मेरे कप्तान ने, मेरी पार्टी ने जो एप्रीहेंशन दी थी कि बंडी लगेगी, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुझ पे अगर किसी ने कंटेम्प्ट करना है तो डाल दो। मैं दहशतगर्द तो बना हुआ हूं, डाल दो मुझ पे कंटेम्प्ट, लेकिन मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के नतीजे में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन चोरों का, इन खरीदारों का और बिकने वालों का, इन दोनों का रास्ता बंद करना पड़ेगा। आज मेरे पाकिस्तानियों, मेरे सिंधी भाइयों, ये देख लो कि ये अपने आप को बिलावल जुल्फकार अली भुट्टो के जानशीन कहते हैं, ये नहीं है। ये अपने आप को कहते हैं, बेनजीर ने भी सीओडी में नहीं लिखा था, ये नोट के जानशीन है, ये नोट के पुजारी हैं, ये इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं और इस चोरी किए हुए इलेक्शन और उसकी कोशिश इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है एक भी हमारा एमपीए इन चोरों, इन डाकुओं, इन वोट चोरों के चक्कर में नहीं आएगा, नहीं आएगा इंशाअल्लाह। हमारे ईमान मजबूत हैं। लेकिन आज तय हो गया कि पीपल्स पार्टी 13 साल में पहले इसने 7,880 अरब रुपए की करप्शन की और अब धड़ल्ले से केपी के अंदर भी जो एमपीएस खरीदे गए पीपल्स पार्टी ने खरीदे थे, वो नोट की गड्डियां कौन सी थी? उस नोट की गड्डियों में सिंध के मासूम लोगों का खून, चूसा हुआ खून से खरीदी नोट की गड्डियां थी। सिंध के लोगों का जो खून चूसा इन लोगों ने 13 साल में, उससे नोट की गड्डियां बनी और उससे वोट खरीदे और सेनेट के अंदर गए। लानत है, शर्म करो, हया करो, डूब मरो, डूब मरो। मैं कहना चाहता हूं, क्या मैसेज दिया है कल आपने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों को खरीदोगे? पूछना चाहता हूं, मुराद अली शाह, आईजी सिंध, ये सिंध के कच्चे के डाकुओं की तस्वीरें हैं। इसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये क्या तुम्हारी है? ये तुम्हारे पाले हुए डाकू हैं। अभी मैंने अपने पीएस से कहा है कि आपको ये वीडियोस भी दे रहा है। कच्चे के डाकुओं की हाथ में रॉकेट लॉन्चर, अभी तस्वीरें आपको मिलती। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन ये किसकी है? ये तुम लोगों ने पाले हुए लोग हैं। तुम्हारे ये डाकू, कच्चे के डाकुओं में तुम्हारे वजीरों के पाले हुए लोग हैं और ये तुम्हारी पुलिस के पाले हुए लोग हैं। ये सिंध के कच्चे की तस्वीर है। आज भी डाकू वहां बैठे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एलएमजी, एसएमजी, न जाने कौन कौन सी G3, ये पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें गने हैं, ये कच्चे के डाकुओं के पास है और इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। थोड़ी सी शर्म हो, हया हो तो जाकर इन लोगों को ये असला रिकवर कराओ। हलीम आदिल की G3 दिखा रहे थे, ये मासूम बच्चों के हाथ में रॉकेट लॉन्चर दे दिया गया, ये मासूम बच्चों के हाथों में। और तुम बेशर्मो, बेहयाओ, बेगैरतो, तुम लोग अपने इल्जाम लगाते हो। और ये मैं पूछना चाहता हूं, ये एलएमजी किसकी है? ये G3 किसकी है? ये तुम लोगों ने पाले हुए हैं। और मैं कहता हूं, इनके जाली अकाउंट, ये डाकू इनके छुपे हुए पैसे रखते हैं, बैंकों में रख नहीं सकते हैं। यहाँ से चोरी किया हुआ पैसा ये डाकुओं के पास जाके रखते हैं, ये इनके बैंक्स खुले हुए हैं। इस सारे असले मैं आपसे शो कर रहा हूँ, ये चली अभी पिछले दिनों की तस्वीर मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताओ ये चीज़, ये एलएमजी, ये रॉकेट लॉन्चर, ये तोपें, ये किसकी हैं? तुम्हारे दम इतना नहीं है कि तुम लोग कच्चे में जा सको। तुम्हारे अंदर, तुम इनको पालते हो, तुम्हारे वज़रा इनको पालते हैं। जब डॉक्टर रिजवान रिपोर्ट देता है, ये सारी तस्वीरें आपके पास आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हलीम आदिल अगर खुली किताब ना होता, हलीम आदिल खुल के बात ना करता। तुमने बोला हलीम आदिल नॉन कस्टम गाड़ी यूज़ करता है। हलीम आदिल का हाथ भी साफ़ है, दिल भी साफ़ है, हर चीज़ साफ़ है। लेकिन मैं कहता हूँ, कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम से कहता हूँ,
किसी रोज़ दौरान इजलास इसको लॉक करें असम्बली को। जितनी गाड़ियां अंदर खड़ी हैं उस दिन वो गाड़ी मैं भी मंगा लूँगा। मुझे पता था इन चोरों के हवाले की ये उसको एक वो रॉड लगा के टेम्पर कर देंगे। उस रोज़ वो गाड़ी मंगा लूँगा। बिस्मिल्लाह उस दिन भी मुझसे करो मेरी गाड़ी से, और उसके बाद देखो कितनी ये डबलिंग गाड़ियाँ, नॉन कस्टम गाड़ियाँ, चोरी की गाड़ियाँ, ट्रांजिट गाड़ियाँ, अफगानी गाड़ियाँ, स्मगल गाड़ियाँ यहाँ मिलेंगी आपको। इनके घरों के ऊपर भी जाओ, पुलिस वालों के पास भी गाड़ियाँ चेक कराऊंगा इंशाल्लाह। और मैं सबसे पहले वो गाड़ी जो बता रहे हैं उसको ला के पेश करूँगा। जेन्युइन गाड़ी है। और उसके बाद जिस गन को अगर किसी का बोल रहे हैं मेरे पास G1 का लाइसेंस भी है, सेमी ऑटोमेटिक होती है। G3 और G1 में फ़र्क होता है। G3 ऑटोमेटिक होती है, G1 की शक्ल। मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास जो है अपनी उसके लिए मेरे पास लाइसेंस मौजूद है। एक एक चीज़ साबित करूंगा। लेकिन इंशाल्लाह तुम लोगों के घरों में इंशाल्लाह जो कुछ नाजायज़ असला है, नाजायज़ गाड़ियां हैं, नाजायज़ पैसे, सबका हिसाब होगा। देखिए MPS की जो वीडियो है, अगर उनके काम नहीं हुए, अगर उन्हें पार्टी ने ख्याल नहीं किया, मैंने कहा ना मैं इनके लिए अभी कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन ये सारा ज़मीर कल ही क्यों जागा? अगर ऐसी बात बोलता ऐसी है नहीं, ये ज़बरदस्ती कर एक स्क्रिप्ट है, लिख के दे दिया बेचारों को, पकड़ कर ये पढ़ दो। एक ही जैसा स्क्रिप्ट है ना जी, ये हो गया, सेनेट के उम्मीदवार ऐसे हो गए, सिंध का ख्याल नहीं किया, मुझे फ़ंड नहीं मिले। तो बात यह कि मैं उनके लिए बात नहीं करूँगा जिस दिन अपनी आंखों से ना देख लूँ। लेकिन बात यह है कि अगर ये सही है तो भाई ज़मीर कल ही क्यों जागा? पहले ज़मीर जाग जाता, काम तो पहले से नहीं हो रहे थे। तो बात यह है, मैं कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर नहीं बिकेगा। अगर ख़रीदा गया तो सिंध के अवाम गवाह रहना, साबित हो गया कि ये चोर, डाकू, वोट चोर पार्टी है और इससे जमहूरियतें चला नहीं करती, जमहूरियत तबाह हुआ करती। देखिए इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन हम समझ सकते हैं कि बायस्ड है। इलेक्शन कमीशन किसी चमक में है। जैसे मैं अपने लिए मिसाल बता देता हूँ, मैं घोट की इलेक्शन में जाता हूँ। घोट की इलेक्शन में बिलावल जरदारी वहाँ जलसे करते हैं, सरदार अलीगर खान के इलेक्शन में मुराद अली शाह उस हल्के में जाते हैं, सारे वज़रा उस हल्के में जाते हैं। लेकिन हलीम आदिल शेख जाते हैं तो उसको कहते हैं इसको एक्सपेल कर दो। PS 88 में तमाम PTA पीपल्स पार्टी के वज़रा मौजूद होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हलीम आदिल शेख को एक्सपेल कर दो। डस्का का फैसला कुछ और आता है, 88 के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं कहना चाहता हूँ कि ताहयात खुफिया रहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इस गंदे धंधे को सपोर्ट किया है। इलेक्शन कमीशन ने इस गंदे धंधे को सपोर्ट किया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को आगे ना मानकर, अगर उन्होंने इसमें कोई बार कोड या इन्होंने खुफिया नहीं दिया, इसका समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में ये गंदा धंधा चलता रहे।